बंगाल की खाड़ियों में सुंदरबन नाम का जंगल है जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। वहां पे 30 फुट बड़े शेर होते हैं जो हर साल 1400 लोगों को खा जाते हैं। पूरी दुनिया से लोग वहां पे उन बाघों के सिर्फ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो फर्स्ट क्लास में इन प्यारे से रमेश चंद जी का भी सपना था कि सुंदरबन की खाड़ियों में उन शेरों को देखना चाहते हैं। तो इनके पापा ने एक छोटी सी ठेल चालू की थी पकौड़ों की, और आज की डेट में करीब 20 लाख रुपए महीना अपनी पकौड़ों की ठेल से कमाते हैं। तो अब ऐसी गर्मियों की छुट्टियों में ये अपने प्रॉफिट निकालने के बाद सुंदरबन घूमने के गए थे। तो सुंदरबन में ना ऐसे ही नहीं जा सकते, वहां पे बहुत सारे कबीले होते हैं, कबीले के लोग होते हैं। सिर्फ वही लोग आपको सुंदरबन की खाड़ियों के अंदर, जंगल के अंदर लेके जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही चले गए ना तो बाघ से पहले ना आपको जो कबीले वाले हैं वो कबीले वाले आपको पकड़ लेंगे, आपको कैदी बना देंगे। वो कबीले वाले ना वो पूरी दुनिया से छुपे हुए रहते हैं। उनके पास फोन भी नहीं होता, ना वो कपड़े पहनते, सिर्फ पत्ते वत्ते लगाते हैं और फोन पर ऐसे फोन वोन कुछ नहीं होता उनसे। मतलब उनको पैसे भी नहीं पता कि पैसे क्या होते हैं, नोट क्या होते हैं। तो वो ना पहले ही जितने जो भी अलग इंसान उनके एरिया में आता है उसको पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ के बंदी बना लेते हैं। और बंदी बनाने के बाद अपना जो राजा होता है, अपने राजे की छोटी लड़की से शादी कर दी जाती है उसको। तो फिर ये प्यारे से भैया को ये सब नहीं करना था, तो उन्होंने एक कबीले वाले से बात करी और बोला कि कबीले वाले को थोड़ा सा खाना पीना दे देंगे, वो इनको बाघों के दर्शन करा दे। तो उस कबीले वाले ने बताया कि बड़े संभल कर चलना, यहाँ के बाघ इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं ना कि ऊपर पेड़ के ऊपर ही बैठे रहते हैं। जैसे आप नदी से, वो नदी, वो सुंदरबन के जो वहाँ जंगल है ना, वहाँ पे नदी भी है, उस नदी में जैसे आप बोट से चल रहे होगे ना, बाघ ऊपर से कूदेगा और आपका सर मुंडी काट कर ले जाएगा पूरा। इतने ज्यादा 30-30 फुट बड़े बाघ होते हैं। तो इन्होंने बताया बाघ ना आपको हर तरफ से देखते हैं। तो इन्होंने बताया हमारा जो मुंह होता है ना वो आगे की तरफ से होता है, हमारी आगे आंखें जो होती हैं वो आगे की तरफ से होती हैं, पीछे हमारी आंखें नहीं होती हैं। तो इन्होंने बताया कि जो कबीले वाले हैं ना वो पीछे की तरफ से मुखौटा लगा लेते हैं, ताकि बाघ उनको जिस भी दिशा से देखे उसको लगे कि इसकी पीछे भी आंखें हैं, पीछे भी चेहरा है, पीछे से भी मुझे देख रहा है। तो वहां पे सभी लोगों को मुखौटा लगाना पड़ता है। तो ये भी मुखौटा अपने सर के पीछे, मुंह के आगे मुखौटा नहीं, सर के पीछे मुखौटा लगाया और आगे से खुद की आंखों से देख रहे थे और नदी में चल रहे थे। वैसे ही उनको बाघ की एक ऐसी झलक दिखाई दी कि इनको हार्ट अटैक आने से जस्ट बचाओ। इनकी पैंट सारी की सारी गीली हो गई। वहां पे जितने भी लोग थे, ये प्यारे से भैया की नहीं हुई क्योंकि प्यारे से भैया बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर इतने ज्यादा बड़े बाघ के दर्शन करने के बाद इनको बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। और वो उस बाघ ने उस दिन खाना भी खा रखा था, उस बाघ ने उस दिन चाउमीन खाई थी, इसलिए उसको कुछ खाने का मन नहीं था उस दिन। तो ये प्यारे से भैया वही बाघ देखकर वापस आ गए और अपने दुकान पर सब लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताने लगे अपनी पकौड़े की दुकान पर, जिसकी वजह से पकौड़े खाने के संग संग कहानियां सुनने यहाँ पे इतने ज्यादा लोग आने लगे कि एक प्यारे से भैया ने इसी साल में, एक ही साल में बहुत बड़ा घर बनवा लिया, बहुत बड़ा कारोबार कर लिया। और बहुत ही ज्यादा, ये समझ लो 700 से 7000 से 8000 जने रोजाना इनकी दुकान पर इनके पकौड़े खाने के लिए आने लगे। तो वही शेर की कहानी और शेर की बात हम इन भैया से बैठकर सुनेंगे और जानेंगे पकौड़े खाते खाते। तो पूरी वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाए।